झालावाड़ हादसे ने सभी की पोल खोल कर रख दी है। जिस तरह से एक स्कूल की छत का गिर जाना और 7 बच्चों की मौत का हो जाना, उस सिस्टम पर सवाल हैं जो खड़े कर दिए। आज हम आपको एक दिखाएंगे कि किस तरह से एक स्कूल है जिसकी हालात कैसी हैं। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर भलोकागुड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ का जो खालिया स्कूल है, जो उच्च प्राथमिक स्कूल है, वहाँ की हम आपको स्थिति बताएंगे कि कैसे जो बच्चे हैं वह उस जर्जर हालात में जो स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। देखेंगे आप, बच्चे हैं जिनको बाहर बिठाया गया है क्योंकि स्कूल हैं जो जर्जर हालात में हैं और कभी भी कोई हादसा ना हो जाए, ऐसे में जो बच्चे हैं उनको बाहर बिठाया गया है। स्कूल की जो हालात हैं वह हालात देखेंगे तो शायद जो काँप उठेंगे कि कैसे ये बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। देखेंगे किस तरह से जो छत है, छत का जो लोहा है, जो देखेंगे सरिये हैं जो निकल आए हैं, और कभी भी अगर कोई हादसा होता है तो शायद उसका जिम्मेदार कौन होगा। उदयपुर का यह स्कूल है, ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से उदयपुर के स्कूलों की हालात है। हालांकि जो सिस्टम पर जो सवाल है वह खड़े हो गए हैं, और जो बच्चे हैं, कई जगहों पर छुट्टियां हैं जो घोषित की गई है। बच्चे हैं जिनको बाहर बिठाया गया है कि कहीं ऐसे हालात में, बारिश का मौसम है, और दूसरी तरफ एक कमरा और है। देखिए 2 कमरों का स्कूल है, लेकिन इसमें भी हालात ऐसे ही हैं जहां पर छत हैं जो उस हालात में है, उस तरह से टूटी हुई है कि कभी गिर जाए तो जिम्मेदार कौन, क्यों आखिरकार जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वह सवाल पूछ रहे हैं कि साहब इतने साल क्या किया, अब जो आपकी नींद है वह खुल रही है। 2 कमरे हैं, दोनों कमरों की यही हालत है। दूसरा कमरा दिखाऊंगा आपको, इसमें किस तरह से स्थिति है कि बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है, और यहाँ पर जो कमरे हैं उस हालात में देखेंगे किस तरह से इस कमरे में भी वही स्थिति है। लोहे के जो सरिये हैं वह निकल गए हैं, और कहीं न कहीं बच्चों को हैं जिन्हें बाहर बिठाया जा रहा है। जो सवाल हैं वह खड़े हो रहे हैं। देखेंगे किस तरह से छत के जो हालात है, अगर हम यहाँ पर खड़े रहते हैं तो शायद हमें भी वो डर रहता है कि कहीं ये छत है जो गिर ना जाए। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि कैसे इस हालात में स्कूलों में बैठते हैं, कैसे या बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ बारिश का मौसम है, कई राज्यों में जो अलर्ट हैं वह घोषित किया गया है, कई जिलों में छुट्टियां हैं जो घोषित की गई है, और दूसरी तरफ उदयपुर के जो स्कूल हैं वह उस तरह से संचालित हो रहे हैं। जो बच्चे हैं जिन्हें बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। देखेंगे उदयपुर का जो यह खालिया का जो स्कूल है, जिसमें जो हालात हैं वो उस तरह के हालात हैं कि बच्चों को उस तरह से बैठना पड़ रहा है, उस तरह से बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? हेमेंद्र। कैसे पढ़ रहे हैं आप? कौन सी कक्षा में हैं? 5वीं कक्षा में। आपके स्कूल के हालात कैसी हैं? आपको बाहर बैठना पड़ रहा है? छत नीचे गिर रही है। अच्छा, छत सरिये निकल रहे हैं। फिर क्या क्या बोलकर बाहर बिठाया जा रहा है? कैसे बाहर बिठाते हैं आपको? बारिश आती है, छत गिर जाती है। अच्छा, बारिश आती है, छत गिर जाती है, फिर बाहर बैठना पड़ रहा है। फिर बारिश आ जाती है तो कैसे पढ़ते हैं आप? देखेंगे और कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। क्या नाम बेटा? कुशवाहा। कैसे पढ़ रहे हैं? बाहर बैठना पड़ रहा है, मैडम बाहर बैठा रही है आपको? क्यों बाहर क्यों बैठना पड़ रहा है? छत टूट जाती थी। अच्छा, छत टूट जाती है, फिर इसलिए बाहर बैठना पड़ रहा है आपको? हाँ। देखिए जो बच्चे हैं ये बाहर बैठ रहे हैं। मैडम से बात करेंगे कि कितने बच्चे हैं, कैसे इनको बिठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ममता मीनारिया। कितना इस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और क्या ऐसे हालात है इस स्कूल की अभी? ये पूरी बिल्डिंग आपको जैसे कि दिख रही है, पूरी झरझर भवन है, कभी भी प्लास्टर गिर सकता है। 1-2 बार तो ऐसा था कि हम क्लास में बैठाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं थे, और इसलिए बच्चों को बाहर ही बैठा रहे। झालावाड़ की दुर्घटना के बाद और ज़्यादा सतर्क हो गए, बाहर ही बैठाएंगे बच्चों को। जब तक बिल्डिंग का मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम बच्चे को सेफ जोन में बैठाएंगे। मैम बारिश हो जाती है, अचानक बारिश आ जाती है, फिर क्या करते हैं ऐसे समय में? क्योंकि एक तो बारिश का मौसम, बाहर बैठाना इनको। फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, हम ऐसे ही बाहर ही खड़े रहते हैं। थोड़ी कम बारिश होती है, उसके बाद बच्चों को, पेरेंट्स को बुला के घर छोड़ देते हैं। तो इसमें अधिकारियों को अवगत कराया था आपके? हमने अधिकारियों को 3 साल से सूचना भिजवाई है, तो अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है। आज एसएमसी की कमेटी रखी है, उसमें हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और आगे का जवाब आएगा उसके अधीन में भी जवाब देने को तैयार हूँ। देखिए झालावाड़ का हादसा जिसने सभी को चौंका दिया, और कहीं न कहीं उस हादसे के बाद प्रशासन भी सतर्क हुआ है। जो बच्चे हैं उनको अब बाहर बैठाना पड़ रहा है क्योंकि हालात है जर्जर। हमारे साथ देखिए ग्रामीण भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस स्कूल के हालात 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल हो गए हैं, और 3 साल में ऐसी की ऐसी हालात, और अब कहीं न कहीं झालावाड़ का हादसा और उसके बाद जागना पड़ रहा है। तो इतने दिन क्या हुआ था कि इतने दिन इस तरह के हालात थे और अब आपको जागना पड़ रहा है?
मेरा नाम बुरालाल है। मैं गांव करगेट खालिया फला का रहने वाला हूं। हमारा जो स्कूल है 3 साल से इस जंजर हालत में चल रहा है। हमने यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, शिक्षा विभाग के जो हमारे प्रिंसिपल है उनको भी बुला के सब कुछ दिखाया। हम कुराबड़ पंचायत समिति भी गए, शिक्षा ब्लॉक वहाँ भी गए कुराबड़ में, और उधर प्रधान साहब से भी मिले, लेकिन वो मिल नहीं पाए। लेकिन हम जो डॉक्यूमेंटेशन कागज़ है हम पूरी तरह से दे के आए। उसके बाद में हम एमएलए साहब पुष्कर जी के पास भी गए। उन्होंने भी बोला है कि हाँ इस पे हम कुछ करेंगे। और इस हालत में जैसे शिक्षा है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये बारिश में अंदर नहीं बैठ सकते हैं, ऊपर से मतलब कंकर पत्थर टपक के नीचे गिरते हैं। हमने हमारी आंखों के सामने भी देखा हुआ है। और जब बारिश हो जाती है तो तब बाहर बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। कहाँ पड़ा है, पेरेंट्स को भी दिक्कत है कि इनके कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। ये बुला के फिर स्कूल में इस तरह से छुट्टी करवा के वापस घर भेजते हैं। तो हमारा ये मानना है कि साहब इस पे जो हमारे प्रशासन है, शिक्षा विभाग या पंचायत समिति या पंचायत के प्रधान साहब या जो भी है, हाँ इस स्कूल को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। और जैसे बच्चों की शिक्षा आगे अच्छी चल सके, उनका भविष्य आगे अच्छा बढ़ सके। और इस हालात में हम ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, टीएसपी एरिया है, तो हमारे स्कूल अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए, तो कहीं दूसरी जगह भी भेजते हैं तो वहाँ जंगल है, रास्ते में शेर चीते भी आते जाते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमारा स्कूल का काम शिक्षा विभाग से या जहाँ से भी है जल्दी से पूरा किया जाए, जिससे आप हमारे बच्चों का भविष्य आगे सुधर सके। जय। बच्चों में खौफ है, पेरेंट्स में खौफ है, कैसे बच्चों को स्कूल भेजें ऐसे हालात में, क्या कहेंगे? हालात बड़ी गंभीर स्थिति है। हम 3 साल से जो विद्यालय प्रबंध कमेटी है उनके प्रस्ताव ले रहे हैं, अधिकारियों को भेज रहे हैं। हम व्यक्तिगत ग्रामीण मिलने जा रहे हैं अधिकारियों से और बातचीत हो रही है। 1 जुलाई को ही हमने ग्रामवासियों ने तालाबंदी के लिए बातचीत की। तो फिर उसके बाद में विद्यालय जो प्रबंध का है उन्होंने बताया है कि अभी बच्चों का भविष्य है और पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस निर्णय को लेते हुए हमने फिर तालाबंदी नहीं करके उच्च अधिकारियों को बुलाई और उसी दिन हमने एसएमसी की मीटिंग बुलाई और नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत बल्लोंकागुड़ा के नोडल अधिकारी है उनको और पंचायत के जो सरपंच हैं उनको और सचिव को, उनको सभी की मीटिंग बुला करके हमने बताया कि इस काम को हम कैसे आप कर रहे हो, हमारे जो समस्या है बच्चों को लेकर के, तो इसको कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन में के बाद में हम इसकी क्या कार्रवाई करते हैं वो बताते हैं। अभी हमारे पास में भी फंड नहीं है और पंचायत ने कहा है कि हम रिपेयर का काम करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा का काम हम नहीं करवा सकते हैं। और फिर हमने ब्लॉक के जो प्रधान और बीडीओ साहब हैं उनको भी जो कार्रवाई एसएमसी से जो कार्रवाई थी वो भिजवाई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी मिले हम, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में अभी फंड नहीं है। फंड पहले से जिन स्कूलों का है हालात स्थिति ऐसी ख़राब है कि एक ब्लॉक में 170 स्कूल है, उसमें से 70 स्कूलों की स्थिति है, तो आप अपने स्तर पे इसको करवाएं। फिर हम ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी उनसे भी हम गए, बातचीत ये जो यहाँ की कार्रवाई थी वो भिजवाई, बातचीत की है। तो उन्होंने कहा कि फंड आने पर हम इनकी कार्रवाई मतलब स्कूल को कराएंगे। अब हम ग्रामीणों के लिए, हम ये पेरेंट्स के लिए ये समस्या है कि बच्चों को कहीं दूसरी जगह सेफ जगह कैसे कहाँ बैठाएं। यहाँ टीएसपी का एरिया है, ट्राइबल लोग हैं, दूसरी जगह ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम वहाँ पे इनको शिफ्ट कर सकें। और पास में जो स्कूल है तो जंगल का इलाका है और पैंथर जोन है एकदम, तो वहाँ पे जाने में भी बच्चों को दिक्कत आती है और घबराहट होती है। तो ये विकट समस्या है और इस समस्या को निपटने के लिए हम भी सोच रहे हैं कि कुछ हम चंदा इकट्ठा करें, लेकिन हमारे इतने छोटे से काम चंदे से क्या होगा, ये हमारा सोचना। और हम चाहते हैं कि सरकार इससे जल्दी से जल्दी निर्माण को करवाए या जैसी भी स्थिति हो। ठीक, आप बताएं कैसे देखते हैं जर्जर हालात में स्कूल, बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है, 3 साल इस हालात में स्कूल को हो गए।
मैं श्यामलाल गमेती, ग्रामवासी यहाँ का। प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। ऐसी बारिश की स्थिति में बच्चों को बाहर बैठाना पड़ रहा है। अभी हालत गंभीर है, अभी तक कोई प्रशासन ने अभी कोई सुध नहीं ली और ऊपर से छत गिरने की संभावना है और जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल को रिपेयर कराया जाए और मेरा यही कहना चाहता। देखिए 3 साल इस स्कूल को हो गए, 1-2 नहीं 3 साल, और 3 साल में यही स्थिति ग्रामीण है। ये कह रहे हैं कि कई बार साहब अधिकारियों को पत्र लिखे हैं, कई बार जाकर बताया, लेकिन बोल दिया जाता है कि फंड नहीं है। ऐसे हालात में कैसे हम इन बच्चों को स्कूल भेजें? कहीं छत गिर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन इन बच्चों की जो जान है उनकी सुरक्षा करेगा? कौन इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर बात करेगा? 3 साल हो गए, कई बार जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको पत्र लिखे, उनको अवगत कराया है, लेकिन ध्यान नहीं दिया है। और अब झालावाड़ का हादसा हुआ है तो फिर इन्हें जागना पड़ रहा है, फिर इन्हें बाहर बैठाना पड़ रहा है। और क्योंकि वहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 7 मासूम जिनकी मौत हो गई। यही हालात इस स्कूल के देखेंगे। फिर से वो तस्वीर दिखाऊंगा मैं कि खालिया जो स्कूल है, वहाँ की जो स्कूल बच्चे हैं जिन्हें इस तरह से बाहर बैठना पड़ रहा है। जो मैडम हैं जो इनको पढ़ा रहे हैं और बारिश आ जाती है तो इनको वहाँ से दूर जाकर थोड़ा सा वहाँ जाकर खड़े रहते हैं और बारिश कम होती है तो फिर इन्हें घर भेजा जाता है। लेकिन आखिरकार जिम्मेदार कब जागेंगे? यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। हर कोई जिस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कब जो बच्चे हैं इनको सूझ जाए। खास बात यह है कि ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल इलाकों में ऐसे हालात इन स्कूल की हैं कि कब आखिरकार जो ये बच्चे हैं उस तरह से शिक्षा ले पाएंगे, कब ये जो शिक्षा का सिस्टम है यह सुधरेगा? इस पर सवाल है जो खड़े कर। हमने भी आपको ग्राउंड की स्थिति दिखाई कि 5वीं तक का स्कूल है, 2 कमरे हैं और 2 कमरे की हालात कैसी हैं, कैसे इस स्कूल की जर्जर हालात है, कैसे छत उस तरह से जो लोहे के जो सरिये हैं वह निकल रहे हैं और कभी गिर जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि एक दिन पहले ही उदयपुर में ऐसा हादसा देखने को मिला है। उस दिन वह तो शुक्र था कि रविवार था और रविवार के दिन वह छत गिरी थी, अन्यथा उस समय उदयपुर में भी एक हादसा हो सकता था। लेकिन अब उदयपुर के ऐसे जो स्कूल जो ट्राइबल इलाके हैं, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर बच्चे हैं, लेकिन स्कूल के हालात ऐसे हैं कि कैसे बच्चों को स्कूल भेजेंगे? अब कई सारे शिक्षाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो ग्रामीण हैं इनका कहना है कि इन्होंने पत्र अधिकारियों को लिखे हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको लिखे हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि इनके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनकी कहीं इनके जो शिक्षा हैं जो खराब हो, और ऐसे में इनको मजबूरी में स्कूल भेजना पड़ रहा है। अब कब तक प्रशासन है जो इस ऐसे स्कूलों का सुधार कराता है, कब तक जो जिम्मेदार हैं जो इस पर कार्रवाई करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हालात जो अभी राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, कई जगहों पर ऐसे हालातों में स्कूलों में जो छुट्टियां हैं वह घोषित की गई है क्योंकि बारिश का अलर्ट है। और उदयपुर में जो स्कूल है वह इस तरह से संचालित हैं कि बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ना पड़ रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।